हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। हम देखने जा रहे हैं 15 अगस्त से रिलेटेड स्पेशल वीडियो। और इस वीडियो की बात की जाए, इस वीडियो के अंदर स्पेशली कुछ फ्रीडम फाइटर्स के एडिट्स होने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान कह लें, इसके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब पर्सन्स ने मेहनत करी, उसके बाद जाके हमें आजादी मिली और कई ने तो अपनी जानें भी कुर्बान कर दी। तो यस, इस वीडियो के अंदर कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे एडिट्स होने वाले हैं, स्पेशली इंडिया को लेकर, भारत को लेकर। तो और फ्रीडम फाइटर्स के भी कुछ एडिट्स होने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। स्पेशली अगर मैं नेम देना चाहूँ तो भगत सिंह जी। और वैसे इस वीडियो के अंदर अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे एडिट्स होने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो जल्दी से फिर इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। वो फर्स्ट दिन का 80 ईयर लेटर। जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो, तो सीना ठोक कर कहना, मैं देश की रक्षा करता हूँ। अच्छी लाइन बोली ना, देश की रक्षा करता हूँ। तेरी धूल से बढ़ के तिरंगा लहरा रहा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेसियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। हम चले ब्यूटीफुल। अपनी जान ताकि ड्रेसिंग भी बहुत प्यारी की हुई है। और हाँ, हिंदुस्तान। वाह जी। 15 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वर्ल्ड कप विन किया था। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। ओ देश मेरे, ये कैसा बयान। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, चंद्रशेखर आजाद है ना। तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। बहुत स्ट्रगल हुई भाई। भगत के साथ मैं जाऊंगा। अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। बैठ जा। सुखदेव। जो कुछ भी अंग्रेजी में लिख के देगा उसको अच्छी तरह से याद करके बोल दूंगा। हमेशा ये मरने के लिए इतना उतावला क्यों रहता है? बस एक बार देश के लिए मर जाऊं, फिर चैन से जीता रहूंगा। राजगुरु, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया ओए। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के जाने तहत कुर्बान कर दी भाई। फांसी। धन्यवाद आपका। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या। पंजाब के भगत सिंह तो उड़ीसा के सुभाष चंद्र बोस को तो सभी जानते हैं, पर इस वीडियो में पता करते हैं भारत के सारे स्टेट्स के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। हमारे उत्तर प्रदेश से थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झारखंड से बिरसा मुंडा, छत्तीसगढ़ से थे वीर नारायण सिंह, आंध्र प्रदेश से अल्लूरी सीताराम राजू, कर्नाटका से थी रानी चेन्नम्मा, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक, मध्य प्रदेश से चंद्रशेखर आजाद और हमारे गुजरात से थे महात्मा गांधी जी। आपके स्टेट के फेमस फ्रीडम फाइटर का नाम कमेंट करके बता दो। तुम कौन हो? बताओ कौन हो तुम? तुम कौन हो? बताओ कौन हो तुम? पंडित जी, ये हमारा नए साथी भगत सिंह है। भगत? ये चंद्रशेखर आजाद। तुम्हें अपना नाम बताना चाहिए था भगत सिंह, जान भी जा सकती थी। पार्टी का असूल है, किसी अजनबी को अपना नाम न बताएं। बिस्मिल जी से तुम्हारी तारीफ सुनी थी, आज देख लिया।
दोनों ही भगत सिंह को legend। एक बार उनकी माँ ने बोला कि बेटा अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, तो उनका जवाब सुनिए कितना सुंदर था। उन्होंने बोला कि माँ, इस जन्म मैंने वतन को ही अपनी दुल्हन मान लिया है, अगर अगले जन्म मौका मिला तो वो सारे फर्ज निभाऊंगा जो एक बेटे के अपनी माँ पे उधार है। अर्ज किया है कि जाकर कह दो उन्हें जो हमें गिराने आए हैं, हम इतिहास दोहराने नहीं इतिहास बनाने आए हैं। गुमनामी से जीना हमारी तासीर नहीं, हम दुनिया भर को अपनी दास्तां सुनाने आए हैं। All in one frame। हमारे भारत का झंडा 6 बार चेंज हो चुका है। सबसे पहला फ्लैग ये था जो 1906 में कोलकाता में लहराया गया था, जिसमें 8 व्हाइट लोटस इंडिया के 8 रीजन्स को सिंबलाइज करते थे और ये सन और मून हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को सिंबलाइज करते थे। पर 1 साल बाद ही इसमें 8 लोटस की जगह 8 स्टार्स लगा दिए गए, जिससे फ्लैग कुछ ऐसा बन गया। फिर 1970 में ब्रिटिशर्स ने एक मिक्स फ्लैग बना दिया जो इंडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए 1921 में महात्मा गांधी के सामने एक फ्रीडम फाइटर पिंगलिनी वंकिया ने एक नया डिजाइन रखा, जिसमें रेड हिंदूज के लिए था, ग्रीन मुस्लिम्स के लिए और व्हाइट बाकी सब कम्युनिटीज के लिए। गांधी जी को फ्लैग इतना पसंद आया कि पूरे 10 साल तक यूज हुआ, जिसमें बाद में सिर्फ रेड कलर को सैफरन कलर से रिप्लेस कर दिया गया। और फाइनली आजादी के वक्त 1947 में फ्लैग के सेंटर में अशोक चक्र आया और इसे तिरंगा का नाम दिया गया, जिसे आज तक हम गर्व से लहराते हैं। तो कमेंट्स में बताओ आपको इनमें से सबसे बेस्ट फ्लैग कौन सा लगा? झारखंड बिगेस्ट तिरंगा यात्रा। ये प्रोटेस्ट के टाइम पे इन्होंने किया ना स्टूडेंट। कितना बड़ा तिरंगा है ना। बहुत बड़ा फ्लैग इतने सारे लोगों ने पकड़ा हुआ है ना। भी अच्छा रहा ना। We the people of India, not we the Hindu, we the Muslim, we the Punjabi, we the Sikh, we the Tamil, we the people of India. So today, standing here in the Parliament of India, I don't just see a nation shaped by history, ladies and gentlemen. I see a nation shaped by vision. A vision that Dr. B.R. Ambedkar gave to all of us. An India where people from different regions, different backgrounds, different languages come together not just to compete, but to contribute. Not just to coexist, but to stand for something larger than themselves. ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता। चले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? वाह, ये आए हाथ में टीवी वाले, प्रेस वाले, ताकि कल के अखबार में इनकी तस्वीर पहले पन्ने पे छपी हो। आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत। ये खूबसूरती है ना। हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय है तथा दक्षिण में समुद्र, और इस भारत देश में रहने वाले हम सभी भारतीय यहाँ रहते हैं। एक तेरा नाम है साचा, मन मेरे यारी बाचा, बस नाम तेरा माँ हो। एक पहचान मेरी तू ही, जिंद जान मेरी तू ही, जहान मेरा माँ। This side of the day is okay, but गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान हो क्यों मैं तुम्हारे ही दिल। वैसे मुगल आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत लगते हैं ना। एक मुसलमान जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाई, इंडिया की पहली आजादी पर रेड फोर्ट पर शहनाई बजाई। गंगा से इतना प्यार था कि बोले जहाँ गंगा नहीं वहाँ मैं नहीं रह सकता। और जब दुनिया से गए तो शहनाई को गले लगाकर दफनाया गया और इंडियन आर्मी ने 21 तोपों की सलामी दी। आइए जानते हैं लेजेंडरी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की पूरी कहानी। तो ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी, बिहार के डुमराव में पैदा हुए, घर में सब म्यूजिशियंस थे। 6 साल की उम्र में चाचा अली बख्श जी जो काशी विश्वनाथ मंदिर के शहनाई वादक थे, उनके साथ बनारस आ गए और उन्हीं से शहनाई सीखी। शहनाई को लोग बस शादियों का इंस्ट्रूमेंट मानते थे, लेकिन इन्होंने इसे
उसे क्लासिकल स्टेज पर पहुंचा दिया। 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आजाद हुआ तो रेड फोर्ट से इन्होंने राग काफी बजाया। एक मुसलमान की शहनाई इंडिया की पहली आजादी की आवाज बनी। लिंकन सेंटर न्यूयॉर्क में बजाया, एडिनबरा फेस्टिवल में बजाया, दुनिया भर में इंडिया का नाम रोशन किया, लेकिन बनारस कभी नहीं छोड़ी। किसी ने बोला अमेरिका आ जाइए तो बोले गंगा को अमेरिका ले चलो तो आ जाऊंगा। 2001 में राष्ट्रपति ने देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया और 2006 में दुनिया छोड़ गए तो शहनाई साथ दफनाई। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम सुनाते हैं भारत की अनसुनी कहानियाँ। डर क्यों लगेगा? अरे हम डरने वाले थोड़ी, हमने भगत सिंह को पढ़ा। हिंदुस्तान कभी नहीं हारेगा। एक चीज से हार सकता है कि जब आप हिंदू या मुसलमान हो के अपना कत्ल करते हो, उस हार से आपको कोई नहीं बचा सकता। मेरा शेर सुनिए कि लोग टूट जाते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar. He broke the norm. He went to Columbia University. He went to London School of Economics and later on became the first Law Minister of India and the chairman of the drafting committee of Constitution. He fought for laborers. He fought for women. He fought for the basic rights of marginalized communities. He fought until equality was not just a slogan, it became a law. भारत के ऐसा कौन सा नेता थे जिनके मृत्यु पर 193 देशों ने अपना झंडा झुकाया था? मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देशों ने अपना झंडा झुकाया। एक मुस्लिम आदमी जिन्होंने 60 साल से ढोलक बजाकर भजन और संतवाणी गाई, 35,000 से ज्यादा गौशाला प्रोग्राम्स किए, बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के 10 साल की उम्र से शुरू किया और राष्ट्रपति ने खुद पद्मश्री से सम्मानित किया। तो ये है मीर हाजी कासिम जी, जिन्हें लोग प्यार से हाजी रमकड़ू बोलते हैं। 3000 से ज्यादा शोज किए इंडिया में और अमेरिका, UK, साउथ अफ्रीका, कनाडा, UAE, ओमान तक जाकर परफॉर्म किया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये मुसलमान होते हुए 35,000 से ज्यादा चैरिटी प्रोग्राम्स गौशालाओं के लिए कर चुके हैं और गरीब परिवारों की शादियां भी करवाई। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मूर्त को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर मरते हुए लोगों को जीवन दान दीजिए। देशभक्ति यही है सच्ची राष्ट्र प्रेम। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है और ये न ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। देश पे प्राउड है। शो मी बहुत खूबसूरत। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बेटा, हमारा भारत महान। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लेकिन आखिर ऐसा है क्या भारत में जो लोग इतना एक्साइटेड होकर सेलिब्रेट करते हैं? मुझे तो कुछ खास नहीं लगता। भारत में वो है जो कहीं और नहीं। भारत का हर कोना अनमोल है। यहाँ पर खाना नहीं, संस्कार परोसे जाते हैं। भारत के मंदिर की घंटी, मस्जिद की अजान, गुरुद्वारे का कीर्तन और गिरजाघर की घंटियाँ सब एक ही आसमान के नीचे गूंजते हैं। यहाँ पर धर्म अलग हो सकते हैं लेकिन दिल एक ही है। यहाँ हर मौसम का अपना रंग है। राजस्थान की गर्मी, कश्मीर की ठंड, केरल की बारिश और पंजाब की हरियाली। यहाँ भाषा बदलती है तो स्वाद भी बदल जाता है, पर मुस्कुराहट एक जैसी। भारत में सिर्फ त्योहार मनाए नहीं जाते, यहाँ त्योहार जिए जाते हैं। होली का रंग, दिवाली का उजाला और ईद की मिठास। एक दिन पूरी दुनिया घूम कर आना। कोई देश भारत जैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत जगह नहीं, एक मोहब्बत है। देख लिया है, कहीं भी जैसा कोई नहीं है, असली नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो स्टेज पे होना है ऐसा तो फिर ओह अच्छा चीज बना है ना। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। भाई पूछना था कि 15 अगस्त वो लोग मनाएंगे जिन्हें लगता है 2014 को आजादी मिली है। आंटी ने कहा था ना 2014 को आजादी मिली, उससे पहले जो मिली थी वो तो भीख मिली थी। नहीं थी, वो भीख थी और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। मतलब मनाओगे या नहीं मनाओगे?
बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है ना। तेरे जैसा कोई नहीं है, नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद। सो फ्रेंड, ये थे 15 अगस्त को लेकर कुछ स्पेशल एडिट्स और कुछ फ्रीडम फाइटर्स के एडिट्स और कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज के एडिट्स जिनके बारे में सुन के मतलब गर्व महसूस होता है और ऐसा लगता है कि ये हमारे देश के जो नागरिक हैं, इन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम किया और आज इनका नाम रोशन हो गया और पूरी दुनिया मतलब उनके नाम को जान लेती है। जैसे ऐसे कुछ पर्सनैलिटीज, कुछ पर्सन्स के नेम आए जिनके बारे में सुन के एक शॉक लगा और सरप्राइज लगा। वैसे एक मतलब भारत और इंडिया की खूबसूरती यही है कि वहाँ पे मतलब हर रिलीजन का सम्मान किया जाता है और वहाँ पे हर रिलीजन के लोग रहते हैं और रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं और सारे लोग खुशी के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं और सभी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। वो आया कि हिंदू रिलीजन से हो या मुस्लिम से हो या क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, किसी भी रिलीजन से फॉलो करते हुए एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और यही चीज भारत की पूरी दुनिया में अनोखी है और अनमोल है। वो चीज देख के बड़ी खुशी होती है। हाँ, और इंडिया में सेलिब्रेशन बहुत की जाती है ना 15 अगस्त को, स्पेशली जिस तरह तिरंगा लहराया जाता है, उसके बाद जो उनकी ड्रेसिंग होती है, सारा कुछ वो देख के बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल यही बात है। और दूसरा खूबसूरत भी बहुत ज्यादा है, जिस तरह से स्टैचू बने हुए हैं इतने प्यारे प्यारे और ग्रीनरी, वो भी मतलब एक देखा जाए ना एक बिल्कुल तिरंगे को वो बना देती है ग्रीन वाला, और वो जब स्काई को ऐड करते हैं और वो बिल्कुल ऐसे तिरंगे वाली शेप बन जाती है, वो बहुत प्यारे लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब बहुत ही अच्छे एडिट्स है इसमें, देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसमें बहुत ज्यादा लाइक ऐसे हैं कि जो जिन्होंने फ्रीडम फाइटर है उनसे रिलेटेड भी वीडियोस थी और कुछ एक APJ अब्दुल कलाम से रिलेटेड भी था कि कितना सारे देशों ने अपने झंडे उनके लिए झुकाए, मतलब वो इतने महान थे। और दूसरा जो है ना, इसमें काफी सारे एडिट्स बहुत ज्यादा अच्छे थे और एक बच्ची जो वो झंडा लेकर आ रही थी उसे देखकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही है, प्यारे प्यारे कुछ मोमेंट्स थे, प्यारे एडिट्स थे। वैसे आप बताइएगा आपको हमारे साथ ये वीडियो देखकर कैसा लगा। और कुछ मतलब ऐसे भी थे जो मतलब हम देखते रहते हैं, बहुत सारा कुछ सोशल मीडिया पे इधर उधर चल रहा होता है, तो इस वीडियो के अंदर वही एडिट्स थे जो बहुत ही हमें अच्छे लगे और जो मतलब जिनसे भारत की, इंडिया की पहचान होती है कि मतलब रिलीजन एक है, वहाँ पे मतलब एक इंसानियत की बात की जाती है हमेशा। तो हमने वही वाले एडिट रखे और हमें मतलब इस तरह का वीडियो बनाया कि सभी को अच्छा लगे। बाकी आप बताइएगा आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एंड यस, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन इंडिपेंडेंस डे की, और बहुत जल्द आने वाला है तो सभी मतलब सेलिब्रेट करेंगे और बहुत मतलब खुशियां मनाएंगे। तो एक मतलब बहुत ही अच्छा मूवमेंट होता है, तो दिल खुश हो जाता है जब इस तरह सेलिब्रेशन करते हैं हम। तो मतलब आज़ादी मतलब लेना इतना कोई आसान काम नहीं होता और मतलब कितनी जानें कुर्बान हुई आज़ादी को लेकर, और फिर जब एक प्राउडफुल मोमेंट होता है हमें अपने बड़ों के ऊपर वो गर्व महसूस होता है और उनकी यादें हम ताज़ा करते हैं और खुशी मनाते हैं कि हमारा देश आज़ाद है, ना कि किसी मतलब अंग्रेज देश के नीचे अंडर है। तो वैसे मतलब हमने एडिट्स लाए, अच्छा लगा, हमें खुशी भी। आपने हमारे साथ इस वीडियो को देखा, वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।